हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 346 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम कुछ गेम के माध्यम से, कुछ रूल्स के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने के लिए, हम आपको मोटिवेट करने के लिए दोबारा से आ गए और हम आपको अपनी हर टॉक के माध्यम से ये गाइड करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में किस तरह से आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। What are the various thinking pattern by which you can easily fulfill your dream on a specific time on which you can maximize। आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जब प्राप्त करने के बाद आप उसकी उपयोगिता का लाभ सबसे अधिक ले सकते हैं। यदि ये चीज़ के लिए ही हमारी टॉक है, हम अपने विचारों का जो स्टफ़ है, जो अनऑर्गेनाइज नॉन टेक्निकल स्टफ़ है, वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि, और ये ऐसा स्टफ़ है जिसे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता। नॉन टेक्निकल तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज फिर हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कबड्डी के बारे में और साथ में बात करेंगे बास्केटबॉल के बारे में। इन दोनों खेलों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को इन गेम के हिसाब से एसोसिएट करते हुए अपनी कर्म भूमि को एक्टिवेट करें। कबड्डी के खेल के अंदर 30 सेकंड के अंदर एक रेडर को दूसरे खिलाड़ी को हाथ लगा के वापस आना होता है। You have to give the importance to 30 second in your life। सेम ही अगर हम देखें बास्केटबॉल के अंदर भी, बास्केटबॉल की गेम के अंदर भी जो फॉर्मूला है वो इतना ज़बरदस्त है कि 24 सेकंड के अंदर 24 सेकंड के अंदर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को जो गेंद है वो दूसरे पाले के जो बास्केट है उसमें डालनी पड़ती। आप उम्मीद करें कि 24 सेकंड के अंदर ही सारा कुछ करना पड़ता है और रेडर को 30 सेकंड के अंदर हाथ लगाना होता है। तो ये दो पॉइंट हम बताने का उद्देश्य आपको बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बारे में बताना नहीं है, सिर्फ आपको हमें ये बताना है कि आप अपने जीवन में 24 सेकंड फॉर्मूले को कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करें। ये दो बातें तो हमने बताई। हम टॉक के दूसरे मोड पे आते हैं। दूसरे मोड में आने के बारे में हम बताते हैं कि यदि हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है और ना ही हम ये जानने को इच्छुक हैं कि आपका सपना क्या है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यदि आपका जो सपना जो भी है उसके संबंध में जो प्रोसेसिंग है, जो उसके संबंध में आउटपुट क्रिएट करने की क्षमता है, जो डेटा को गैदर करने की क्षमता है, वो आप ही तय करेंगे। एक व्यक्ति यदि अपने घर में पानी भरना चाहता है और उसके पास 4 बाल्टियां पानी भरने की व्यवस्था है तो वो 4 बाल्टी पानी रख सकता है। यदि जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो चीज़ों को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास क्या है इसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है उस पर आपने कोई एक्शन या प्रोसेसिंग परफॉर्म की या नहीं गई, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति के घर में 4 बाल्टी पानी है, लेकिन वो 4 बाल्टी पानी को यूज़ ही नहीं करता,
आज उसके घर गए तो 4 बाल्टी पानी है, 1 महीने के बाद गए तब भी 4 बाल्टी पानी है। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 4 बाल्टी पानी यदि 1 महीने के लिए या 4 दिन के लिए भी यूज़ ना किया जाए? आपको ये बात क्लियर कट बताने की आवश्यकता नहीं है कि पानी को अगर हम 4 दिन यूज़ ना करें तो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एफर्ट आप कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा तो कर रहे हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं नॉलेज के डेटाबेस को इकट्ठा कर लूँ। वो दुकान से एक किताब लेके आया, उसने अपने घर में स्टोर में उस किताब को रख दिया। 4 दिन के बाद उसने दूसरी किताब को लेके आया, उसने उस किताब को भी स्टोर में रख दिया। 1 महीने के बाद फिर बुक लेके आया, उसने अपने स्टोर को गोदाम बना दिया। लेकिन हुआ क्या? एक दिन उन किताबों को इट विल बी, उन किताबों की जो वैल्यू है वो पढ़े पढ़े नहीं बढ़ेगी। आपको अपने जीवन में जो है आपके पास उस पर एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तब उसकी उपयोगिता है कि आपके पास एक बुक है, उसी पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसी से आप मेहनत कर रहे हैं, उसी के नोट्स बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में चीज़ों को इकट्ठा करने पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन अगर चीज़ों को इकट्ठा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको धन्यवाद कहेंगे और थैंक यू कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ों को इकट्ठा करना ही आपका शौक़ है तो उस स्थिति में चाहे बुक्स हैं चाहे कुछ भी है, आप सफल हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर आपका चीज़ों को इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन यदि आपके जीवन का उद्देश्य चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं है तो सोचें, विचार करें, उन चीज़ों को गो थ्रू करें, पढ़ें। लेकिन यदि आपके जीवन का उद्देश्य चीज़ों को इकट्ठा ना करते हुए चीज़ों को प्रोसेस करना ही है तो भी कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का हमारे पास एक कमेंट आ रहा था कि सर हमें ये बताओ कि नॉलेज को बढ़ाने का तरीका क्या है। तो नॉलेज को बढ़ाने का तरीका ये है कि जो आपके पास है उसको प्रोसेस किया जाए, और अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट जनरेट होगा। यदि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को आपने आज पढ़ा, 24 घंटे के बाद वो चीज़ याद नहीं रहेगी या 48 घंटे के बाद तो वो भूल ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो याद आप कर रहे हैं उसको प्रोसेसिंग के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे आउटपुट जनरेट हो, और आउटपुट जनरेट होगा तो लाभ होगा। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारे मन में आया, हम चाहेंगे कि आपको बताया जाए। उस टर्म का मतलब है टेलोपैथी। टेलोपैथी बिना फिजिकल के किसी चीज़ को एक स्थान से मूव कर देना ही टेलोपैथी है। मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये 2 बच्चे, एक का नाम है हरी और एक का नाम है ओम। हरी के पास ताश के 10 कार्ड्स हैं और ओम के पास भी ताश के 10 कार्ड्स हैं। टेलोपैथी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों के माध्यम से फिजिकल चीज़ को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये 2 बच्चे हैं, दोनों के हाथ में 10-10 कार्ड हैं। ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों बच्चे स्टेज पे खड़े हुए हैं, ये हरी है और ये ओम है। हम जादू करते हैं अपने हाथ से, हरी के हाथ से मैजिकली, काल्पनिक हरी के हाथ से ये कार्ड छीने हमने एक और ओम के हाथ में डाल दिए। हरी के हाथ से एक कार्ड छीना और ओम के हाथ में डाल दिया। हरी के हाथ से कार्ड छीना और ओम के हाथ में डाल दिया।
हरे के हाथ से कार्ड छीना और ओम के हाथ डाल दिया, हरे के हाथ से कार्ड छीना और ओम के, तो हमने हरी से 7 कार्ड छीन लिए और ओम के पास पहुंचा दिए। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति जो हमारी बात सुन रहा है वो कहेगा कि हरी के पास अब 3 कार्ड हैं और ओम के पास अब 17 कार्ड हैं। लेकिन अगर हम इसको चेकआउट कर लें या फिर हम इसको उल्टा करें, चेकआउट कर लें, तो हम पाएंगे कि हरी के पास 3 कार्ड और ओम के पास 17 कार्ड होने चाहिए। ये प्रक्रिया अगर हो जाए तो हमने एक टेलोपैथी के माध्यम से प्रक्रिया फॉलो अप कर ली। टेलोपैथी इतना ज़बरदस्त तरीका है। टेलोपैथी का मतलब है कि हम अपने विचारों के माध्यम से ही किसी वस्तु को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर पहुंचा दें, तो उसको बोलते हैं टेलोपैथी। या फिर हम ये कहें कि हम अपने विचारों के माध्यम से, आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर हम किसी को याद करें, जब हम करते हैं किसी को याद और जिसको करते हैं याद उसको भी आ जाती है हमारी याद, तो इसका मतलब हमारा और उसका कनेक्शन बैठ गया, टेलोपैथी सिद्धांत लागू हो गया। तो यहाँ पे टेलोपैथी का जो कंसेप्ट है ये भी हमारे जीवन में महान बनने के लिए कैसे उपयोगी है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन टेलोपैथी का जो कंसेप्ट है हमने आप बताया आपको। लेकिन टेलोपैथी का जो कंसेप्ट है ये ब्रह्म मुहूर्त में 48 मिनट का, हम आपको बता दें कि अगर अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना चाहे, जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना चाहे और मेहनत से वो घबराए, जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना चाहे और मेहनत करने से घबराए, तो हम कहेंगे कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो टेलोपैथी के माध्यम से यदि अपने विचारों के माध्यम से किसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन करना हो, एम्प्लीफाई करना हो, किसी से संबंधों को सुधारना हो, तो भी टेलोपैथी, अपने संबंधों को किसी से सुधारना हो तो भी टेलोपैथी विशेष काम करती है। तो यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन टारगेट वही है कि हम आपको ये बता रहे हैं, जीवन में बनना हो महान तो अपने पर देना है इंसान ध्यान कि जो तेरे पास है उस पर कितना वर्कआउट तू कर रहा है और जो तू वर्कआउट कर रहा है उससे आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है। आगे कुछ बातें करने से पहले बता दें कि छोटे छोटे गोल बनाकर यूं ही मंजिल की ओर चलते जाओगे। छोटे छोटे गोल बनाकर मंजिल की ओर यूं ही बढ़ते जाओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मंजिल तक पहुंच जाओ। लेकिन इस बात का तुम्हें गम नहीं होना चाहिए कि हमने मंजिल को प्राप्त करने के लिए अभ्यास नहीं किया। यू हैव टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, यू आर क्लियर कट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है ब्लेम। डोंट ट्राई टू ब्लेम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कि उस व्यक्ति की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। कभी भी इस बात का ब्लेम देना छोड़ दो कि उस व्यक्ति की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। यदि आपके काम करने की इच्छा है तो आप ये ना कहें कि उस व्यक्ति की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, उस व्यक्ति की वजह से ये काम नहीं कर पाया। डोंट ट्राई टू ब्लेम दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग ड्यू टू दैट पर्सन।
जस्ट वेट, क्लास इज रनिंग। जस्ट वेट, क्लास इज रनिंग। I am going to make it. I am trying to going to make it within a 5 minutes. अभी हमने मिनट्स की बात की थी कि 5 मिनट में हम अपने टॉक को वाइंड अप करने जा रहे हैं। जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, उस दिशा में बढ़ने से क्यों घबराते हो? जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, उसको पूरा करने से क्यों घबराते हो? हम तुम्हारे साथ हैं। एक पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति कहता है कि मैं इस काम को 5 मिनट में पूरा कर लूँगा, लेकिन जब वो उस काम को करना शुरू करता है तो वो एहसास करता है कि 5 मिनट में मैंने कहा था कि वो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं। इसी तरह से व्यक्ति कहता है कि मैं 5 मिनट में पतंग को उड़ा के आसमान पर ऊंचा चढ़ा दूंगा, लेकिन जब बच्चा पतंग उड़ाने का प्रयास करता है, हवा के झोंके आते हैं, वो बार बार जो पतंग है वो नीचे आती है। 5 मिनट क्या 10 मिनट में भी पतंग ऊपर नहीं उड़ती। वो बच्चा कहता है मैं 5 मिनट पतंग उड़ा के आ रहा हूँ पापा, लेकिन वो ऊपर जाता है, कन्ने टूट जाते हैं और 5 मिनट का टाइम वैसे ही चला जाता है। पापा अभी तो पतंग उड़ी ही नहीं है। पापा कहते हैं, नीचे से आवाज मारते हैं, बेटा तूने तो 5 मिनट का टाइम दिया था। तो कहने का मतलब जो हमारी प्लानिंग होती है वो उस प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट हों जरूरी नहीं है। इसलिए जीवन में काम को एक्टिवेट करते रहें। कुछ बातें और भी हैं, अपने टॉक को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इन बातों का रखोगे ध्यान तो एक दिन बन जाओगे महान, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। काम करो कॉन्फिडेंस के साथ, हीरो बन के काम करो। इस बात की चिंता ना करो कि विलन आपको हरा देगा या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।